हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे नाउन, ठीक है, यानी संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, नाउन हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो नाउन की परिभाषा होती है किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। किसी प्राणी यानी कोई प्राणी हो, या फिर कोई वस्तु है, या फिर किसी स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। समझ आ गया? यानी अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया? संज्ञा किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे रजत प्लेइंग, रजत इज प्लेइंग, यानी रजत यहाँ पर क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। हमने आपको बताया किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी प्राणी या व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, यानी नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मैटेरियल नाउन और चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं। और प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे न्यू दिल्ली, आगरा, मुंबई, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्लेस, ठीक है। जैसे हमने कहा मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई इज अ बिग सिटी, तो मुंबई यहाँ पर क्या है, ये है हमारा स्थान, यानी किसी प्लेस का नाम है। हमने आपको बताया जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें ही हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुंबई क्या है, ये हमारा एक शहर है, तो मुंबई इज अ बिग सिटी, तो मुंबई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कहा किशोर इज अ सिंगर, किशोर इज अ सिंगर, किशोर यहाँ पर क्या है, सिंगर है, ठीक है। तो किशोर क्या है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो किशोरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का ज्ञान कराता है, वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ आ गया? अब हम देखते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, यानी वह नाम जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, यानी एवरी पर्सन, प्लेस प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉय, काऊ, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन, यानी वह नाम जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। और ये कॉमन नाउन, इसके भी 2 प्रकार होती हैं, ठीक है। जो कॉमन नाउन है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन हम उसे कहेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हमने कहा वन रेड रोज, वन रेड रोज, तो ये रोज किसके अंतर्गत आएगा? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 6 ऑरेंज, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और जैसे हमने कहा 2 लीटर्स ऑफ ऑयल, तो ये जैसे तेल है, तेल को हम गिन नहीं सकते, मिल्क है, राइस है, तो जिसको हम गिन नहीं सकते वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो आएगा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ठीक है। तो कॉमन नाउन है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम गिन सकते वो आ जाएंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, जिनको हम नहीं गिन सकते वो आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नेम ऑफ एनी मटेरियल विच मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग सम अदर थिंग इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन, यानी वह शब्द जो किसी पदार्थ का नाम होता है। द नेम ऑफ एनी मटेरियल विच मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग सम अदर थिंग्स इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। वह शब्द जो किसी पदार्थ का नाम होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, उसे ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वह शब्द जो किसी पदार्थ का नाम होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है, सोने से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। मिल्क, दूध से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। वुड यानी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है मटेरियल नाउन। हमने कहा द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कुर्सी लकड़ी से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वुड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जिन्हें एक नाम से पुकारा जाता है उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लास, तो क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनमें एक की बात नहीं करते, पूरा क्लास, तो ये क्लास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और जैसे हम कहें ग्रुप, ग्रुप कई लोगों के मिलने से बनता है, ठीक है, तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा माय फैमिली इज स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि फैमिली में हमारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनती, ठीक है, फैमिली में हमारे कई मेंबर होते हैं, तो ये फैमिली यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव। जैसे हमने कहा वी रीड इन क्लास, वी रीड इन क्लास, हम क्लास में पढ़ते हैं, तो ये क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। समझ आ गया? यानी कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नेम गिवन टू सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वह नाम जो किसी गुण यानी क्वालिटी, एक्शन यानी कार्य विधि या अवस्था यानी स्टेट को दिया गया हो, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होनेस्टी यानी ईमानदारी, ट्रुथ सत्य बोलना, चाइल्डहुड यानी वह नाम जो किसी गुण, कार्य विधि या अवस्था को दिया गया हो, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा होनेस्टी, ठीक है, तो ये होनेस्टी क्या है? ये एक गुण है। ईमानदारी क्या है? ये एक गुण है, ये क्वालिटी है। जैसे हमने कहा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक बेस्ट नीति है, एक सर्वोत्तम नीति है। तो ईमानदारी यहाँ पर ये होनेस्टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वालिटी, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह नाम जो किसी गुण,
कार्यविधि या अवस्था को दिया गया हो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा राधा इज हैप्पी, राधा इज हैप्पी, तो इसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी यहाँ पर क्या है, वो खुश है, यानी ये दशा बता रहा है कि वो कैसी है, खुश है। ठीक है, तो हैप्पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नाउन हम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो ये था हमारा डे 3, डे 2, डे 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वो आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।